आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर आओ। जब हम लोगों को बताएंगे एंड वी डिडंट वांट टू अट्रैक्ट ऑल द फोकस इन आवर रिलेशनशिप, तो काफी सालों तक हमने एक्चुअली छुपा के रखा। काफी मतलब दो ढाई साल तक हमने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट make the world a part of our relationship, because वो हो जाता है, because प्रतीक की वो ऐसी क्या खास बात थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? his heart, I think he has one in a million, like the kind of heart he has. He's such a good human being. तो जिनको देख के उनके फैंस हो जाते हैं बेकाबू, आज मेरे साथ है वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड प्रिया बैनर्जी इज हियर विद अस एट फ्री प्रेस जर्नल। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेरी एक्साइटेड। हमें भी थोड़ा बेकाबू होना था। नो बट जस्ट जोक्स अपार्ट, बट प्रिया जी, मतलब जैसे इस स्टेज पे आप अगर करियर को देखते हो, मतलब यू हैव ब्यूटीफुल करियर लाइक तमिल तेलुगु हिंदी मूवीज आपने किए हैं, एंड देन बहुत सारे सीरीज आ गए हैं। ऑफ कोर्स राणा नायडू वाज अ बिग सक्सेस, एंड नाउ लुकिंग एट योर करियर, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। इनफैक्ट और काम करना है, बहुत काम करना है। आई थिंक दिस इज फॉर मी, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी करियर अभी शुरू हो रही है, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर यंगर उतनी मेच्योरिटी होती नहीं है कि कौन से शोज करने हैं या मूवीज साइन करना है, स्पेशली व्हेन यू डोंट come from the industry. Unfortunately, when you don't have that guiding force behind you telling you कि ये film sign करो तो तुम्हें और अच्छी फिल्में मिलेंगी, वैसा अगर कोई there's nobody to guide you, usually you do what you think is the best for you. So when you're in your 20s, especially early 20s, आप बॉम्बे आते हो तो आपको कोई गाइडेंस नहीं होता है, तो आप काम करना चाहते हो, बस बहुत काम करते हो। I think now with a little bit of age and a little bit of maturity and experience, मुझे लगता है I am ready to do the kind of work that I would give my all for. सबको और आपको देखिए मतलब ऐसे एक हैप्पी वाइब आता है। तो राइट नाउ यू आर इन द योर हैप्पी फेज। Yes, I'm always in my happy phase. Yes. I don't think I've ever had What is the sad. secret behind it? I have no idea. I really don't know. I'm usually a very chirpy, bubbly, happy person, even on set, when I'm working, when I'm home. Yeah, I've always been very happy, weirdly. मैं सोचना चाहिए, मैं हमेशा खुश नहीं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ऑफ कोर्स। और एक हमें पूछना था, मतलब ये आपके फैंस भी बहुत क्यूरियस होंगे इस बात पे कि ये जो एक्टिंग का कीड़ा था वो कब से था, मतलब मंडरा रहा था कब से? फ्रॉम चाइल्डहुड और लाइक? आई थिंक एक्टिंग का कीड़ा हमेशा से ही था, बचपन से ही था, बिकॉज व्हेन आई ग्रो अप इन कनाडा, आई ग्रो अप इन कैलगरी, सो वहाँ मेरी मम्मी मुझे मतलब बचपन में वो टीवी और मूवीज बहुत देखती थी, तो आई ब्लेम माय मदर। शी यूज्ड टू मेक मी वॉच ऑल दीज बॉलीवुड मूवीज वे गोविंदा एंड ऑल दैट, टोटल बॉलीवुड, कलरफुल, ये वो मैं हमेशा देखती थी और मैं सोचती थी वाओ, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड दैट I see all the time, but I never worked. मतलब उस पे कभी काम नहीं किया मैंने. As you grow up, you go to school, you do university, ये वो. But side में ना हमेशा से I was always in the entertainment business somehow. I was always hosting in Canada. I was hosting one of the biggest Bollywood TV shows. Like I was a host. yes. Then I was also performing. मैं गाने बहुत गाती थी वहाँ पे. स्टेज शोज बहुत करती थी। फिर मैंने मिस वर्ल्ड कनाडा भी किया। Yes, of course. Which I won Miss World Canada Photogenic in 2011. So I was always very connected to the entertainment part of life. And I think with age, when I was in Canada, I had a friend. मेरी actually एक दोस्त थी, उसका नाम नहीं बोलूँगी, उसकी बच्चे हो गए। उसका आइडिया था इंडिया ना, उसको एक्ट्रेस बनना था। मुझे भी बनना था, बट मैंने कभी ओपनली किसी को बताया नहीं था। She was the one who's like, लेट्स गो एंड ट्राई। तो मैंने टिकट बुक कर लिया, एक्टर प्रिपेयर्स ज्वाइन करेंगे, ये वो। वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, इंटर्नशिप कर रही हूँ मैं कैलगरी में। आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मम्मी पापा मैं जा रही हूँ एक्ट्रेस बनने। मतलब सीरियस भी नहीं था उतना कुछ। तो भी मैं पागल है, तू जानती है किसी को बॉम्बे? एंड वो जो लड़की थी उन्होंने कहा नहीं हम विल फिगर इट आउट लास्ट मिनट, बट दे हैड द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट था। थोड़ा कंफ्यूज थे, वो खुद आए फिर बॉम्बे, दे बुक्ड अ प्लेस फॉर मी, दे मेड श्योर आई वुड बी सेफ, एवरीथिंग इज डन, टिकट्स बुक्ड, एवरीथिंग सॉर्टेड। वो आके अनुपम खेर से तक मिलके गए मेरे पापा कि मेरी बेटी आ रही है यहाँ पे। लास्ट मिनट वो लड़की ने प्लान ही चेंज कर दिया। शी लाइक मैं नहीं जा रही हूँ अब, मेरी मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देंगे, तो तू घूम के आ जा।
Okay. So next thing you know, I'm in India all by myself. Oh. And I didn't know what else to do. And last minute I was mad at her. मुझे बहुत गुस्सा आया कि ऐसे तूने मेरी जिंदगी चेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे देश चेंज कर रही हूँ. I'm going to a different country. Yeah. Never lived in Mumbai. And I was very pissed off. So I came. Hmm. And then that's it. That's how it began. I started working. I started training at Anupam Kher's. And my first film was actually एक तेलुगु film थी. Okay. वो भी फ्लूक से ही हो गया था. Yeah, the because kiss, वो भी right? yes, yes. वो भी मैं आई थी बॉम्बे में रहने और ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैंने इसी मजाक मजाक में ऑडिशंस कर दिए कि तेलुगु मुझे तो बोलना भी नहीं आता, कोई मुझे नहीं मिलने वाली है फिल्म, हाँ. चलो कर लेते हैं टाइम पास. मेरी एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा था Hmm. and I got it. So Wow. and I think for me the realization कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, सीरियस एक्ट्रेस बनना है और एक्टिंग करनी है, that honestly properly happened after I started working. On the first set, I mean the first shot is when I realized that this is what I want to do for the rest of my life. Wow. So The it's quite a story. journey. Yeah, of Yeah. course. The story is so interesting. इस पे एक फिल्म हो सकती है, है ना? मतलब. Yeah. बहुत ऐसी stories है जिसमें बहुत सारी फिल्में हो सकती हैं. Of course, we would like to know about that also. And जैसे कि फिर ये करियर शुरू हो गया, and of course you got the biggest hit was first was Bekabu, I guess. Yeah, But this of course, was actually मतलब, quite Asura and Telugu. Asura was a big hit. but yeah, in Hindi, मतलब like Hindi, Ekta yeah. Kapoor's. That was surprisingly a right. big hit. Shockingly, it was a big hit. Because when I did Bekabu, honestly, मैं actually Barish, there's another show for Z and all which I was shooting for with Sharman Joshi and Asha Negi and me and Vikram Singh Chauhan. So four of us were the main characters. And Ekta called and said, you should do this other show, Bekabu. And I was like, you know, this doesn't quite, this is not what I would do usually, because Barish is the kind of show that I would do. It's a family show. I want मेरी मम्मी पापा भी देखेंगे, और आप जब बेकाबू जैसे shows करते हो तो आपको सोचना पड़ता है 10 बार के, especially in India. Yeah. अगर मैं LA में होती और हॉलीवुड में काम कर रही होती तो शायद नहीं सोचती. But unfortunately जिस देश में हम रहते हैं यहाँ सोचना पड़ता है, क्योंकि आप अगर नहीं सोचोगे तो लोग आपको एक सेकंड में boxes में डाल देंगे और फिर you know life becomes very complicated. So unfortunately I didn't think then, but I'm also not. I would, if I had to go back and do it all over again, I think I would, because I think that was one show that I really enjoyed Yeah. working in. And of course, being a part of Ekta Yes, Kapoor's yes. vibe. And more than that, जो character मैंने play किया था ना, it was a nut job, right? She was crazy. Yes, And I think for me, playing that character till date was the most amount of fun I've had, because मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं. Right, but do you love playing those challenging roles, I like love great that. shades Yeah. and all, everything? Yeah, yeah. If I've given an option, in fact, You even find it exciting more? yeah, I find it more exciting because it's the same. Agar, like there's couple of films and shows मैंने किया है where they casted me because I fit the role, right? Because I am like that. There's a movie I did called Dil Jo Na Keh Saka, हाँ हाँ. जो Amazon पे है, बहुत ही प्यारी rom-com है. Yeah. So I was casted because I am like that girl. So उसमें मुझे कुछ चैलेंजिंग नहीं लगा. मैं सेट पे जाती थी, you know, it looked pretty, wear your सलवार कमीज, बाल वाल कर लो, dialogues ले लो. I was very much like that character. But then when Bekabu came and this other show, I was like, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ. ये तो बड़ा मजा आएगा करने में. हाँ हाँ. That You found that exciting. and challenging. Challenging. Because otherwise, for an actor, I think if you're playing yourself over and over again and constantly, where you're just, you know, just pretty, standing there, showing up in the songs, it's not exciting after some time. So I think for me to do these shows that dark, grey, little psychotic, unpredictable characters, those I think I'm like Priyanka's character in Aitraz. I think one of my Yeah. favorite characters. You're the biggest fan of Priyanka, I guess, because you I'm feel a telling you the huge, name. I'm a huge fan. Yeah? of Priyanka. Yeah, Have you met her? No, I have met her, but I've not been introduced to her. I've met her for sure, yes, but I've not been introduced to her. We were in the same room. That's about it. And what were your inspirations, like any Bollywood actress, like old or new, anything? I think आजकल तो सब मेरे inspirations हैं यार. I think everybody is killing it, and it's such a beautiful time for women. मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वक्त चल रहा है ना, may that be a Neena Gupta, may that be a Shefali Shah, may that be anybody, name it. They are doing fantastic roles. I mean, Hira Mandi, आप देख लो, Manisha Koirala has killed it. Yes. You know, Of course. so for me, these are the women I'm looking up to. And Or they're- any 90s actress. any 90s actress. Yeah. And not only that, I think आज के ज़माने में हम जब बैठ के इनको देखते हैं, मनीषा कोइराला हो या नीना गुप्ता हो, जो इतनी बड़ी-बड़ी फिल्में कर रही हैं, as a lead almost. Yeah. We have that hope. You know, अभी भी इतना टाइम है, हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं. We have, as a woman, पहले के ज़माने में there was an age limit.
you're married, बच्चे हो गए, अभी बस निकल जाओ. There's हाँ, that, that right. unfortunately that Yeah. screen age जो होता है लड़कियों का, that has completely dissolved, I feel now, and it is such a great time as a woman to be an actor, because with age, I think we can mature more. With experiences, we can play better characters. And most of the leads, अगर आप देखो तो 40s, 50s में आजकल, पहले के ज़माने में 20, 18, Right. 19 साड़ी उड़ा के इधर उधर भागो. But that is तो not फिर done. ऐसे लगता है कि yeah, this is the best time to work in the industry Absolutely. Yeah. because OTT is here. For That's the women. biggest word. For women also, I feel. Yes. For women, because आजकल बहुत सारी कहानियां लिखी जा रही है, keeping that Women in the किरदार center. in mind. Yes. That is the central character. Right. And everything has been written around it, which never happened before. Even 5 years ago, I would say, कैसा नहीं होता था. So abhi, and I think with time it'll change more, will get better, and I think abhi it's a great time for women to be working. I think most of the characters are led by women. Yes, and of course, please tell us about your super hit series Rana Naidu, and your character was mind blowing. The actress Mandira. Yes, oh my god, yeah, that was again not me, huh? Yeah. So that was fun. Yes, That was very much fun actually. I was quite like when I was reading, so I'm like, I would never do that, but this will be fun doing. So Rana Naidu was again another unexpected hit because I think this is the first time Netflix जो ऐसा कुछ try कर रही थी, bringing the South actors together, making a mix of सब साथ में एक साथ And very काम करेंगे. unusual combination. Very unusual combination. And of course, Rana and they were working together for the first time. So it was a great experience. Yeah, Netflix itself is such a great platform. To work with them was like a dream come true. I've always हमेशा से मेरा मन था कि मैं Netflix के साथ एक शो करूंगी. In fact, when I signed Rana Naidu, it's a funny thing. मैं उससे पहले 1-2 दिन पहले ही I was telling Pratik, I was like, मुझे Netflix के साथ एक शो करना है, करना ही है. और अगले दिन मुझे कॉल आया from Supan for Rana Naidu. So do you believe in manifestation? I do. In fact, I feel like a lot of my life, a lot of things that has happened, I manifested it somehow or the other, including sickness also. Oh. सोचिए मेरा तबीयत कल खराब हुई तो हो जाएगी. Okay. So I am quite, I don't know, maybe just have that kind of outlook. But I was very surprised when I spoke about it and then I got the call. I was like, wow, I think it really works. प्रिया जी, जैसे मतलब ये तो फिल्मों की बात हो गई, सीरीज की बात हो गई, लेकिन कुछ दिल की बात भी हो जाए. Yes, because of course we all are very happy to see you with Pratik. And आपकी जोड़ी तो मतलब बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है. जैसे मतलब वो न्यूज आउट हो गई तो मतलब बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला आपको. So how you felt after that? Very good. In fact, I mean, I knew that it would be a talk of the town जब हम लोगों को बताएंगे, and we didn't want to attract all the focus in our relationship. तो काफी सालों तक हमने actually छुपा के रखा. काफी मतलब 2-2.5 साल तक हमने decide किया कि let's not make the world a part of our relationship, because वो हो जाता है, because the moment you announce, especially if you both actors और आप दोनों ही मतलब काम कर चुके हो थोड़ा बहुत यहाँ, and he's, of course, his whole family has been in the industry for his mother is a legend. So we took that decision कि हमको अभी announce नहीं करना है, and I think that was a great decision, because I think that gave us the time to grow as individuals and together. And then when we came out, finally, it was great. It was like everybody gave us blessings and love. बहुत सारा प्यार मिला तो बहुत कैसा लगा? और प्रतीक की क्या रिएक्शन थी? बहुत ही, हम थोड़ा नर्वस थे कि पहले कैसे लोग रिएक्ट करेंगे. But then the moment, it got picked up everywhere, we didn't expect to go viral. Like, that was little like, oh my god. But it was nice. बस एक बात आज पूछना चाहूंगी, बाकी बातें बाद में होंगी शायद, लेकिन एक बात ये जरूर पूछना चाहूंगी कि प्रतीक की वो ऐसी क्या खास बात थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? His heart. I think he has 1 in a million, like the kind of heart he has. He's such a good human being. And for me, because मैं बहुत travel कर चुकी हूँ, पता है, so I've been all over the world. Even as a kid, I've traveled a lot. My dad was an engineer, तो हम लोग काफी जगह पे shift होते थे, Canada, Middle East, काफी जगह पे रह चुकी हूँ मैं. But I've never actually come across a human being like him, who's so pure, and the way he is. Sometimes I feel like, oh my god, he's a little baby. I need to protect him, because I think he's so unaware of the world around him. But he has a brilliant heart. Like, he's just a gem of a guy. And any nickname if he calls you like a special name? We have, you don't even, not one. We have very random
it's so weird, don't laugh, but we have nicknames for one another. So I call Pratik, sometimes I call him with the same name I call Chico, my dog. He does the same, we talk to each other in the same tone, and sometimes we're like, what's wrong with you guys? Like, we actually gibberishly talk crap. Oh, And even when we call each other, we call random, तभी उस mood में जब भी मन करेगा ना कुछ भी बुला लो, ऐसा कुछ कोई भी बुला। specific name नहीं है. But of course, baby honey तो normal. how sweet. And can we say कि 2024 में ही wedding bells बजेंगी? क्या होगा? I mean, Yeah, there is still time. I think maybe a few more months, but that's because we're a little caught up with work. And we want to make sure कि मेरी मम्मी पापा भी और मेरे दोस्त भी कनाडा, so मेरी schedule जो है ना, unfortunately, अब हम दोनों पे डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहा है हमारे फैमिली मेंबर्स पे जो पूरी दुनिया में फैली हुई है. So मेरे मम्मी पापा है कैलगरी, he has cousins in New York. So to get everybody's dates together and get our dates matching with them, then it's hectic. So I never thought. मुझे कभी नहीं लगा था कि इतना सारा स्ट्रेस होगा लाइफ में. मैं तो बड़ी चिल थी, यार चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं. But the moment we did, the questions started coming, and you realize, okay, now we have to get married, and that's going to be a lot of coordination. There will be a big planning, and then In fact, the we date will both be don't want a big wedding. We're both very private people. बहुत ही ज़्यादा हमको मतलब जो सिर्फ truly blessing देने आएंगे उन्हीं लोगों को हम बुलाएंगे. Very very close knit family and small, but we like it like that. We're very private people. So whenever it does happen, for a fact it'll happen. It'll be a very private function, just with close people. Okay, but हमें pictures भेज देना. बिल्कुल. Just kidding. Of course. And प्रिया जी जैसे मतलब आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, आपको गानों का शौक है, you love dancing also, you love singing, you sing so beautifully. So please आज I ये know where you're महफिल जो going. सजी है, तो I प्लीज know where एक she's गाना तो going. होना ही चाहिए, of course. मैं ना एक ही गाना हर वक्त गा के हर जगह वही गाना गाती हूँ. मैं कौन सा है? आओ हुजूर, because that's easier. You really make me sing with so many people in the restaurant. वही गा दूँ because उसका habit है. I've practiced Whatever it. you like, yeah. चलो. नहीं, oh my God, रेस्टोरेंट से निकाल देंगे हम लोगों को गाना गाने. बिल्कुल नहीं, और लोग आ जाएंगे. चलो, गाते हैं. Ready? I'll take a sip of my coffee. Uh-huh. All right. Ready? Yes. आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं. आओ हुजूर आओ. हाँ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया. कभी ऐसे आपको लगा है कि एक मतलब जैसे मतलब राणा नायडू में भी हमने वो ग्लिम्स देखी है कि यू आर बिहाइंड द माइक, बट एनी ऐसा कुछ कैरेक्टर कि आपको उसमें सिंगर या डांसर प्ले करना है, ऐसा कुछ ड्रीम रोल है आपका? है. अभी मैंने हीरा मंडी देखी है, आई मीन वन ऑफ इफ संजय लीला बंसाली सर वुड वॉच दिस, प्लीज अगले सीजन में मुझे कास्ट कर लेना. Oh, yeah. I mean, there's Kathak, and I love Kathak, Kathak. yeah. There's Gana Bajana, which is my. I mean, I'm a Bengali, so I think I didn't have an option growing It's up. in your blood. It's in my blood, Yeah. you know. So Gana Bajana, तो ऐसे अगर roles हैं जहाँ पे मुझे गाने का मौका मिलेगा, नाचने का मौका मिलेगा, which is kind of something like, you know, a Hira Mandi or like one of these roles, grand. I would love. That would be my dream role, definitely, to be a part of a संजय लीला बंसाली set. और ये कथक का कनेक्शन कब से है? बचपन बचपन से. मेरी मम्मी, जैसे मैंने कहा था, बंगाली हूँ, हमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते. हाँ, ये तो सारे बंगाली फैमिलीज को पता होगा. द मोमेंट यू आर बोर्न इन अ बंगाली हाउसहोल्ड, यू आर नॉट आस्क्ड कि गाना सीखना है या नाचना सीखना है. तुम 5 साल के हो जाओ, तुम्हें पकड़ पकड़ के हर Dance जगह class. डाल देंगे. मेरी मम्मी ने भी मुझे डांस सिखाया, गाना सीखा नहीं है ऑफिशियली. माय डैड्स अ वेरी गुड सिंगर, सो आई थिंक दैट इज जेनेटिक. मेरे पापा ने सीखी हुई है. माय बुआ इज अ ट्रेन्ड सिंगर, सो बिकॉज ऑफ देम आई थिंक वो थोड़ा मेरी जीन्स में आ गया. एंड देन माय डैड एक्चुअली, मेरे डैड चाहते थे कि मैं गाना सिंगर गाना गाऊं लाइफ में. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ. मैं यहाँ पे आई, एक्टिंग का भूत चढ़ गया मेरे सर पे. बट आई प्रॉमिस माय डैड कि मैं कभी ना कभी एक सिंगल तो रिलीज करूँ. Please do that. One day, You are someday. such I a promise. That's a beautiful promise singer. I made to my dad. कि let me work and do my thing, but I promise you कि एक दिन मैं एक अपना सोलो definitely रिलीज करूँ. Wow. और बंगाली होने की बात है तो फूड की बात तो होनी ही चाहिए. My favorite. Yeah, please tell us your favorite food, Bengali food. Bengali food.
Kosha Mangsho. I mean, हाँ, love aloo posto. हाँ. That's my favorite. And whoever is Bengali or know इनके about नाम it. भी इतने खूबसूरत होते हैं ना, मुंह में पानी आ जाता है. Aloo posto is and with हाँ. पानी अब भूख लगी है मुझे बात करते करते. But aloo posto is one of my favorite Bengali dishes. Of course, the dal, the Kosha Mangsho is great. The biryani. हाँ. Kalkatti ki jo biryani, and I don't think I've had such good biryani anywhere. So if you guys want to try Bengali biryani in Calcutta, go to Arsalan. Okay. Brilliant. Brilliant. Recommendations are welcome. Yes. And a Bengali sweet. Sweet Actually dom, ना sandesh or whatever. Sweet tooth ज़्यादा है नहीं. अच्छा. I'm not, which is weird क्योंकि हर That's the बंगाली. secret behind your fitness. That is why I eat everything. मेरा actually कुछ fitness का regime है ही नहीं. वो है ही in fact अब start हुआ है. Okay. I've just started my weight gain journey अच्छा. because I have a problem with gaining weight. मुझे gain नहीं होता है जल्दी. तो मैं पिछले Lucky हो यार. Please हमें भी कुछ बता दो. मैंने वर्कआउट मेरे पूरे शिफ्ट कर दिए टू ईटिंग अ लॉट, डूइंग अ लॉट ऑफ मस्त, तो मुझे थोड़ा वेट आए ताकि मैं थोड़ी दुरुस्त तंदुरुस्त दिखूं. बट अदर देन दैट आई मीन फूड एवरीथिंग यार. मुझे तो बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, I love food. I live for food. I work for food. And do you people- cook also sometimes? I cook really well, but I'm not a. I don't enjoy cooking. I enjoy eating. हाँ. और जब मैं खाना खाना है. बनाती हूँ, स्पेशली लॉकडाउन में जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, एपेटाइट गोज अवे. सबको बनाना पड़ा था तब. हाँ, और जब बनाते हो ना उतनी भूख नहीं लगती है. वियर्ड. आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस. सो आई रियलाइज कि मुझे बनाना नहीं है, मुझे खाना है. खाना है. क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ मैं खा नहीं पाती, तो मैंने बनाना छोड़ दिया. मैं लोगों से बनवाती हूँ और खुद खाती हूँ. अरे मुझे खाना है. Okay. And you are a wonderful traveler also. मतलब आप पूरा दुनिया आप घूम चुकी होगी शायद. तो which is your favorite place and which is your favorite place for dating? डेटिंग Hmm. एक्चुअली जो मेरी फेवरेट प्लेस है वहां मैं कभी तक गई नहीं. I've seen pictures, which is Santorini, Greece. That is something I've kept Wow. my eye on since Ooh. I was a teenager. मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मेरा हनीमून होगा तो वहाँ पे होगा. Uh-huh. So I've told Pratik already, listen, Santorini. Now we know the Yes. place. Okay. But other than that, I mean, India में तो बहुत ही खूबसूरत जगह है यार. बहुत ही खूबसूरत जगह है. Lately we've been doing a lot of safari. India के बाहर Canada, I mean, it's my country. I mean, not, I mean, technically, originally Indian, but Canada is always going to be my favorite country, whatever. And favorite destination in India? Favorite destination in India is Goa. I'm a beach person. Okay. So when it comes to like Goa ho ya kahin bhi, Kerala, I went to Kerala and I stayed there for a month, 3 weeks. I loved the waters are beautiful, you know. So मुझे हमेशा पानी के आसपास ही रहना होता है. Even my house in Bombay is next to the water. Whoa. So I'm very like attached to. Totally beach person. Yeah, and funny thing is कि मुझे तैरना नहीं आता है, पर मुझे अच्छा. पानी से बहुत प्यार है. Okay. Nice. Which is weird. Okay. Yeah. वाह. और बस जाते जाते अब यही पूछेंगे कि अभी जो कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है तो वो जी. क्या है, और ऑफ कोर्स राणा नायडू 2 कब आ रही है? Rana Naidu 2 is actually, I'm not a part of Rana Naidu 2. Okay. Mandira ka character again वापस comes अच्छा. back later. Okay. But I think 2 is mainly about the boys. Okay. And goes back to the past or whatever it is. But I'm sure कि बहुत अच्छा होने वाला है. Suparna and Karan again, brilliant directors. So I'm sure it's going to be a great one. And I have a film coming on the 18th of July. अभी तक confirm नहीं हुआ है तो कुछ dates नहीं देना चाहूँगी मैं like officially. But I have a really good film coming called Avasthi versus Avasthi, जो हमने announce भी किया है Instagram में with Paramprata. Oh wow. वो बहुत अच्छा है. वो Yes, he is a brilliant actor. ब्रिलियंट एक्टर. तो उनके साथ मुझे काम करने का, वो भी बंगाली है, ये Yes. सुपरस्टार इन कैलकाटा. Yeah. तो उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आया. मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए. Wow. क्योंकि उनको बॉलीवुड में उतने लोग नहीं पता है, बट बंगाली दे नो ऑल एक्टर्स. माय पेरेंट्स, बिकॉज कनाडा में रह के मेनली वो लोग बंगाली फिल्में देखते हैं. तो जब मैंने उनको कहा कि मैं परम के साथ फिल्म कर रही हूँ, उनको ऐसा लगा कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ इतना खुश हो गए वो लोग. Brilliant actor. Brilliant actor. So there's a film coming out in July. और एक बहुत अच्छी फिल्म मेरी आने वाली है, वो है Candy and Pizza Girl. It's Oh, a wow. dark comedy. So Name is very interesting. हाँ, for the first time doing dark comedy. ये मेरे पहली बार मैं I'm breaking into the space of this genre of dark comedy. So let's see how that goes. और एक बंगाली debut है मेरा. My first Bengali film. Wow. क्या बात है. So that again, I'm really looking forward to. Even though it's not like, I mean, it's mainly about the guys, the story, but I'm glad कि मुझे प्रतिम गुप्ता जिन्होंने वो टूथ परी बनाई थी, जी जी, उनके साथ है, उन्होंने डायरेक्ट किया है ये बंगाली फिल्म. तो शांतनु महेश्वरी है, टोटा जो रॉकी और रानी में थे वो है, रायमा है.
तो वो भी बहुत अच्छा Wow. ensemble cast है, and I'm क्या really looking forward to it because my Bengali debut. So let's see. और उस जाते जाते यही पूछना चाहूंगी कि आप इतने भाषाओं में काम करते हो, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, बंगाली तो आपके जीन्स में है, और ऑफ कोर्स हिंदी, तो इतनी भाषाओं में काम करते कुछ डिफरेंस नजर आता है, या बस यू लुक एट इट लाइक योर वर्क एंड दैट्स इट? I mean, अगर भाषा समझ में नहीं आती है तो ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ था इनिशियली जब मैं मेरी तेलुगु फिल्में कर रही थी, व्हेन आई साइंड द तेलुगु एंड तमिल फिल्म्स, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, बिकॉज फ्रॉम कैलगरी टू बॉम्बे एंड देन तेलुगु फिल्म में, उस वक्त मैं हिंदी सीख रही थी. My Oh. Hindi wasn't this fluent when I first moved 8-9 years ago. अभी मेरी हिंदी बहुत ही ज्यादा fluent है, अभी हिंदी में I'm pretty comfortable. But then Telugu was quite it's a new Must be language. So difficult, of I course. broke down many times. In fact, मेरी पहली फिल्म थी, मैंने जब मैं सैन फ्रांसिस्को में, there's a moment when they had to fly down a veteran actor to teach me Telugu because पूरी फिल्म मेरी कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी. And I had paragraphs of dialogues in Telugu. Oh. और मुझे सिर्फ इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश और फ्रेंच आती थी, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं लाइफ में इसके साथ. तो आई ब्रोक डाउन, आई क्राइड, आई वाज लाइक मैं नहीं कर पाऊंगी, दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू. एंड देन द डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी बिलीव्ड आई कुड, एंड दे सेड विल गेट समबडी टू हेल्प यू आउट विद द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज ही प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस तो आप बढ़िया कर रहे हो. सो देन दे गॉट द गाय, आई लर्नड इट. फिर उसके बाद आई काइंड ऑफ गॉट अ हैंग ऑफ Trying different languages, how to, you know, Okay. maneuver the expressions and the language, and you know, all of that I figured it out. wow. Hindi तो of course I'm very fluent and good with. So Bengali also मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, तो that was not an issue. तो आप मुंबई में हैं तो मराठी भी फिल्म में एक हाथ कर ही लो, Please, because मुझे- प्रतीक भी बोलेगा ही है ना? आपको. And He loves it so much. very good with Marathi. Yeah, He he is. speaks fluent Maharashtrian. Yes, घर of पे course, मुझे we know in fact 90% मराठी मुझे समझ में आती है because of him. अच्छा. तो सीख तो गई हूँ almost बहुत सारा. Okay. So hopefully fingers crossed मराठी फिल्म में भी करनी है मुझे. I mean I want to work in every language. I think. Every language. Kashmiri, Marathi, you know, like Telugu, Tamil, Bengali, Udiya, कोई नहीं कर लो. Chinese. I mean at the end of the day, as long as you get to perform, it doesn't matter in which language you perform, right? And any other thing, मतलब ऐसा कुछ ड्रीम रोल है जो करना ही है, ऐसा जैसे हमने अभी तो एक बोला, मतलब बंसाली से आपके साथ तो करना ही है. I mean, और एक after कुछ- watching Gangubai, again Bansali sets a performance like that, everything about so grand. To be a part of a film like that is just in itself a dream come true, you know. So I think that will always be the goal, to work in a grand set with grand actors doing a grand film, you know. That's always going to be the goal. और किसी लेजेंड ने या किसी भी इंडस्ट्री के कोई भी पर्सन ने आपसे कही हुई एक बात जो आपको करियर में मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि लाइफ में एक मंत्रा सा हो गया, किसी ने बताई हुई एक बात, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, but I remember, I don't remember the actor, but I remember he was a veteran actor and he'd been around for a very long time. I don't know if it was Tom Alder. Tom Alder, who I did a film with Devendra Sharma and Kiku and all these people beginning में, जब मैं आई थी 2016 the end, उन्होंने मुझे बताया था, and he was just talking about how don't take things too hard here. Like you do your work, you keep your focus, you stay your ground, but don't let people affect your or influence your decisions in your life in this industry. Even if they have worked a lot and they give you guidance according to, सबकी सुनो, अपनी करो and दिल की करो. Like work hard, stay your course, work right, and you will get there eventually sooner or later. And I think that's something that दिल पे मत लो चीजें, क्योंकि यहाँ पे बातें बहुत होती हैं, unfortunately. And a lot of people who are not thick-skinned in this industry, they let a lot of things get to them. And that kind of becomes the downfall of you. So I think it's always good to stay positive, not take things too hard, work hard. There's no substitute for hard work. Absolutely not. So keep doing that and keep your focus. That's it. And if I may ask, what is your mantra, life mantra? Well, actually, you know, I want to be happy. I want to do good work. I want to come home and be happy with the day that I have, you know, whole day of work. So for me, be happy, do the work, be with people you love, and that's it. Life is that simple. वाह, क्या बात है. मतलब ये इस आवर को मैं हैप्पी आवर बोलूंगी आज, बिकॉज इतना सारा हैप्पीनेस प्रिया जी ने आज हमें दिया है कि प्रिया, बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank और you. ऐसे ही आप बहुत सारे खूबसूरत प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे Thank you. चैलेंजिंग एक्साइटिंग रोल्स में हमें दिखाई दे रहे हो. जी, बिल्कुल. और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर. ऑल द वेरी Thank you. थैंक्स Thank अ you so लॉट. much. Thank you.